जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति एसएससी एग्जाम में। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। आशा कर रहे हैं आप लोग की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। राम राम भाई, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया एकदम हम मस्त हैं, जबरदस्त हैं और हम लोग का रिवीजन भी बहुत एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। तो जो भी भाई अभी तक प्रजापति एसएससी एग्जाम से नहीं जुड़े हैं तो आप सब जुड़े, और जो अभ्यर्थी अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्रजापति एसएससी एग्जाम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एकदम अच्छे से अच्छे कंटेंट हम देने की कोशिश करते हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी कहिए कि जुड़े हमारे साथ, और आप तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा आप लोग का टाइम इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे, आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, देखिए आज हम लोग का क्लास सेकेंड होने वाला है, क्रिया, जो कि हम इसका फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और हम पढ़े थे सकर्मक और अकर्मक तक हम पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे। तो जितने हम कल आप लोग को बताए थे, क्या आप लोग को पता है कि हम उसमें क्या क्या आप लोग को हम पढ़वा चुके थे? हमें तो ख्याल है कि हम यहाँ तक पढ़वाए थे आप लोगों को। क्रिया पढ़ा दिए थे, धातु पढ़ा दिए थे, उसके प्रकार पढ़ा दिए थे, सकर्मक अकर्मक पढ़ा दिए थे, सकर्मक के प्रकार भी बता दिए थे। ठीक है, तो आज उसी को देखते हुए आज हम उससे आगे बढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। आप सबको पता है प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया आपकी 5 प्रकार की होती है। देखिए आइए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती है। क्रिया के प्रयोग के आधार पर क्रिया का प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे देखिए 5 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा नाम धातु की, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? आप लोग हमें जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका और कितने प्रकार आपके हो जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा,
नाम धातु क्रिया हो जाएगा, पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी, यौगिक हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया क्रिया। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, हमें बताइए। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा कौन सा हो जाएगा? यौगिक क्रिया। चौथा आपका हो जाएगा यौगिक क्रिया। पांचवा कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, यौगिक क्रिया और सामान्य क्रिया। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया हमें एकदम स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, चलिए हम बताते हैं। लिखिए हमारे साथ, आप लोग लिखिए। जिस क्रिया से जिस क्रिया से जिस क्रिया से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिस क्रिया में, जैसे सिंपल, ऐसे लोग सिंपल, जैसे अगर सिंपल भाषा में इसे कहें तो कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगर किताब के माध्यम से अगर इसका परिभाषा हम लोग देखें तो जिस क्रिया में यह पता चलता है कि, जिस क्रिया में हमें यह पता चलता है कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया, नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए। देखिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल,
मालिक मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, साफ करवाता है, साफ करवाता है। दूसरा हो जाएगा आपका राम लक्ष्मण से किताब लिखवाता है, ठीक है। तीसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी एक बार हमें आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा, आप लोग में जल्दी बताइए। सोहन मुझसे किताब पढ़वाता है, आशा कर रहे हैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जितना हम आप लोग को बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए इसे समझने का तरीका आप लोग समझिए। देखिए मान लीजिए एक हम है, दूसरे आप हैं, ठीक है। हम आपसे किसी कार्य को करने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप जाओ और 2 लीटर पानी लाओ, ठीक है। तो वो पानी हम नहीं ला रहे हैं, वो आपके माध्यम से हम आपसे मंगवा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं, प्रेरणा आपको दे रहे हैं कि जाइए आप 2 लोटा पानी लाइए, ठीक है। तो वो कार्य हम न करके वो कार्य आपसे करवा रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाने के लिए उसे प्रेरित करता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, यानी कि देखिए मालिक घर स्वयं, मतलब मालिक, देखिए मालिक ना घर साफ नहीं कर रहा है, किससे साफ करवा रहा है, नौकर से साफ करवा रहा है। घर किससे साफ करवा रहा है, नौकर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए राम स्वयं पुस्तक किताब जो है, राम स्वयं किताब नहीं लिख रहा है, किससे लिखवा रहे हैं, लक्ष्मण से लिखवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोहन किताब स्वयं नहीं पढ़ रहा है, किससे पढ़वा रहा है, मुझसे, यानी कि यहाँ पे कोई संज्ञा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए सोहन मुझसे किताब पढ़वाता है, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, इसे समझाने का एक ट्रिक है और समझने का एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मूल धातु। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मूल धातु। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए यहाँ पे कोई शब्द आपका हो गया जगना, ठीक है। तो इसका द्वितीय रूप क्या हो जाएगा, जगवाना, नहीं जगना हो जाएगा, जगाना हो जाएगा, ठीक है, जगाना। इसका द्वितीय रूप क्या हो जाएगा, जगाना। और
प्रथम देखिए मूल धातु आपका जगना हो जाएगा, प्रथम पर्यायार्थक जगाना हो जाएगा और द्वितीय पर्यायार्थक क्या हो जाएगा आपका जगवाना। जगवाना यानी कि इनके लास्ट में क्या लगा होता है वाना का प्रयोग होता है। ठीक है, इन लोगों के लास्ट में क्या लगा रहता है वाना। जैसे देखिए जगना, जगाना, जगवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, यानी कि सब में वाना का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, आइए देखिए हंसना, हंसना हो गया, हंसाना हो गया, हंसवाना हो गया, हंसवाना हो गया, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना। देखिए जगना, जगाना, जगवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है, लिखना, लिखाना और लिखवाना, लिखवाना। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग हमें बताइए, और क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कुछ लिख सकते हैं, बहुत ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से हम लिख सकते हैं, लेकिन चलिए आइए और एक दो लिख के आप लोग को हम बता दें। एक दो और क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, और क्या लिख देंगे यहाँ पे बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए लिखना हो गया, लिखवाना हो गया, जगना हो गया, यहाँ पे देखिए गिरना लिख देंगे। गिरना का हो जाएगा आपका प्रथम पर्यायार्थक गिराना, गिराना। द्वितीय हो जाएगा गिरवाना। यहाँ पे लिख देंगे हम उड़ना, यहाँ पे लिख देंगे उड़ाना, यहाँ पे लिख देंगे उड़वाना, उड़वाना। ठीक है, यानी देखिए आइए एक बार हम लोग शुरू से इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रथम पर्यायार्थक क्रिया होते क्या। ठीक है, देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला पर्यायार्थक क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा गुणकालिक क्रिया, और चौथा यौगिक क्रिया, और पांचवा आपका हो जाएगा सामान्य क्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला है आपका हेडिंग हम लोग लिए हैं पर्यायार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही पर्यायार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए, मालिक नौकर से घर साफ करवाता है, यानी कि देखिए मालिक काम को स्वयं नहीं कर रहा है, किससे काम करवा रहा है, नौकर से। क्या करवा रहा है, घर को साफ करवा रहा है। ठीक है, राम लक्ष्मण से किताब लिखवाता है। ठीक है, सोहन मुझसे किताब पढ़वाता है। ठीक है, और इसके लास्ट में वाना शब्द का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, जैसे में आप लोग समझिएगा, देखिए इसका मूल धातु क्या हो जाएगा जगना, प्रथम पर्यायार्थक क्या हो जाएगा जगवाना, और द्वितीय पर्यायार्थक क्या हो जाएगा आपका जगवाना। उसी तरह देखिए जगना, जगाना, जगवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना, उड़ना, उड़ना, उड़ाना और उड़वाना। ठीक है, आगे आप लोग कुछ समझ में, तो इसी के साथ चलिए आइए चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि भैया हमें यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पे, नाम धातु क्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे, नाम धातु क्रिया।
नाम धातु क्रिया। यहाँ पे दूसरा हेडिंग हम लोग का रहेगा नाम धातु, नाम धातु क्रिया। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए संज्ञा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु से बनने वाली क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु से, धातु से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु से बनने वाली, बनने वाली, बनने वाली क्रिया को, क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु, नाम धातु क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु से बनने वाले क्रिया को ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए चिकना, चिकना से क्या हो जाएगा, चिकनाना, चिकनाना। ठीक है, चिकना से क्या हो जाएगा, चिकनाना। लाठी से लठियाना, लाठी से लठियाना, याना। बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हाथियाना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए चिकना से चिकनाना, चिकना एक क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, चिकना से चिकनाना। लाठी क्या हो जाएगा, एक तरह से संज्ञा हो जाएगा या संज्ञा हो जाएगा, यानी लाठी से लठियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना और हाथ से हथियाना। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में साफ तौर पे आप लोग को बता दिया है कि इसमें संज्ञा सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु से बनने वाली क्रिया को ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का हेडिंग क्या होगा, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा।
देखिए पुण्यकाली क्या हो जाएगा, देखिए जिस क्रिया में, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, देखिए जब कर्ता एक काम को, एक कार्य को, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है और जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, पहले समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है और जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप लोग, थोड़ा एक सेकेंड रुक जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा पसीना पोंछ लें। क्या ही आप लोग को बताएं, गर्मी बहुत ही काफी है, बेहिसाब गर्मी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप लोगों के लिए इतना झेलना कोई बड़ी बात होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे परम मित्र हैं, आप लोगों के लिए इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम करें, ठीक है। तो आप लोग साथ ही साथ आप लोग का भी फर्ज बनता है कि भैया को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट भी करिए। बस देख कर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है नहीं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट भी करिए, ठीक है। आप लोग का लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी हम लोग को मोटिवेट करता है कि हाँ, हम लोग के साथ हमारे भाई, हमारे बहन और हमारे मित्रगण हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, देखिए पुजारी ने, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पुजारी ने नहाकर पूजा किया, पुजारी ने नहाकर, क्या बताएं, गर्मी इतना हो रहा है कि दिक्कत हो जा रहा है कहीं ना तो कहीं। पुजारी ने, पहले हम यही बोले थे, पुजारी ने नहाकर पूजा किया, पुजारी ने नहाकर पूजा किया, ठीक है। चोर सामान चुरा कर भाग गया, चोर सामान चुरा कर भाग गया, पुजारी ने नहाकर पूजा किया, चोर सामान चुरा कर भाग गया, बच्चे दूध पीकर सो गए। ये आपका फर्स्ट है जो हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा,
बच्चे दूध पीकर दूध पीकर दूध पीकर सो गए सो गए। चौथा आपका हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया, सो गया। राम ने खाना खाया और सो गया। ठीक है, सही है। चाहे इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इस पे हमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है। आप लोग एक हमें बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए एक हम बता दे और बता दे रहे हैं, पिताजी नहाकर चले गए, चले गए। ठीक, देखिए यहाँ पे समझिएगा, पुजारी ने नहाकर पूजा किया। सबसे पहले यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे पुजारी तो करता हो गया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये क्या कर रहा है, नहाने का कार्य कर रहा है, उसके बाद पूजा किया। यानी कि पहला काम वो उसने क्या किया है, नहा लिया है, यानी नहाने का कार्य क्या किया है, उसने पूरा कर लिया, यानी नहाने का क्रिया खत्म कर चुका है। यानी कि देख लीजिए, पहले तो नहाया है, उसके बाद दूसरा कार्य पूजा कर रहा है, यानी कि नहाने के बाद तुरंत तो क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चोर सामान चुरा कर भाग गए, यानी कि देखिए सामान चुरा रहा है, उसके बाद तुरंत भाग जा रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले वो कार्य क्या किया, चुराने का कार्य किया, उसके बाद भागने का कार्य किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, बच्चों ने बच्चे दूध पीकर सो गए हैं। ठीक है, तो बच्चे पहले कौन सा कार्य करें, दूध पहले सबसे पहले क्या करें, दूध पी रहे, उसके बाद क्या करें, सो जा रहे, यानी कि पहली क्रिया क्या हो रही है, दूध पीना। ठीक है, दूसरी क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पे सोना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला पिताजी क्या कर रहे हैं, पहले पिताजी नहा रहे हैं। ठीक है, और नहाने के बाद तुरंत कहाँ चले गए, यानी कि दूसरी क्रिया चलना और पहली क्रिया नहाना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ ही में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वो तो आप लोगों को समझ में आएगा ही, क्योंकि देखिए, पढ़ना और पढ़ाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग कितना समझ रहे हैं ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाने से होता नहीं है, टीचर आप लोगों को कुछ भी पढ़ा दे, बहुत सारे टॉपिक्स एक ही दिन में पढ़ा दे, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप लोग कितना समझ रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। हम चाहते हैं तो एक ही दिन में क्रिया को खत्म कर देते, लेकिन नहीं, हमारा मकसद है कि आप लोगों को समझाएं, कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए इसे हम 2 पाठों में बांट के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोग को? तो पढ़ाना मायने नहीं रखता है, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा वो मायने रखता है। टीचर एक दिन में चाहे तो कितना पढ़ा दे, लेकिन कितना आप लोगों को समझ में आता है ये मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, ज़्यादा ही आप लोगों को क्या समझाएं, कहीं आप लोग हमसे सीनियर होंगे, हमसे जूनियर तो आप लोग होंगे नहीं, हमसे आप लोग सीनियर न होंगे, तो आप लोग को क्या ही समझाना उचित नहीं है, क्योंकि हमसे आप लोग सीनियर होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोग को अनुभव भी होगा। ठीक है, तो एक इसी पे हमें शायरी याद आ रही है कि जिसने
वक्त और हालात को समझ लिया, कि जिसने वक्त और हालात को समझ लिया उसने हर एक काम को छोड़ जाने दीजिए ना। शायरी बोलना याद था बट दिमाग पे आ नहीं रहा, इसीलिए भूल जा रहे हैं। तो चलिए, जिस दिन अगर याद होगा तो उस दिन हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। ऐसी बात है नहीं। शायरी देखिए क्या होता है ना कि याद तो हम किए थे बट भूल गए हैं, ठीक है। रुकिए, एक याद कर रहे हैं आप लोगों को बोलने के लिए। अच्छा देखिए, चलिए सुनाते हैं कि हर एक कपड़े का टुकड़ा, कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता, कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता, और हर एक बंदा, हर एक लड़का वर्दी के लिए पागल नहीं होता। एक बार और इसे दोहरा दे रहे हैं कि हर एक कपड़ा, हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता, कि हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल नहीं होता, हर एक स्टूडेंट या हर एक बंदा वर्दी के लिए पागल नहीं होता, पागल नहीं होता। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर आत्मसंयम है, तो आप लोग हर एक काम को कर सकते हैं जो जैसे लोग कहते हैं ना कि ये नामुमकिन काम है इसलिए तुम नहीं कर सकती हो। तो हम आप लोग को बता दें कि धरती पे ऐसा भी, मतलब धरती पे कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है कि इस काम को हम कर देंगे तो कर देंगे, अगर आपने ठान लिया है कि वर्दी को हम ले कर रहेंगे तो आप वर्दी को ले कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज लग रहा है कि हम भी शायद हो गए हैं। ऐसा हमें फील हो रहा है, ठीक है। समय समय पे बोल दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आइए चलती आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ नहीं तो कहेंगे कि ज़्यादा शायरीवान हो गए हैं, ज़्यादा शायरी बोलने वाले हैं। तो भाई होता है थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम, क्या डालेंगे, यौगिक क्रिया। चौथा आपका हो जाएगा यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। जल्दी जल्दी इसका डिफिनेशन बताइए, क्या हो जाएगा। निखिल, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक धातुओं और वस्तुओं के संयोग से, जब दो या दो से अधिक धातुओं और शब्दों के संयोग से, जब दो या दो से अधिक धातु और शब्दों के संयोग से या धातुओं में संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से,
प्रत्यय लगाने से प्रत्यय लगाने से प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है, प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए आपका हेडिंग हो जाएगा यौगिक क्रिया, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोग देखिए, जब दो या दो से अधिक धातुओं और वो शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसे। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आप लोग हमें जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए चलना, चलना चलाना, क्या हो जाएगा, चलना चलना चलाना, रोना धोना, रोना धोना, खाना पीना, चलना चलाना, रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, उठना बैठना हो जाएगा आपका रो पड़ना, चल देना, रो पड़ना, चल देना, खा लेना, आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बहुत है आदि, ठीक है। देखिए ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए चलना चलाना, रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, रो पड़ना, चल देना, खा लेना आदि, इन्हीं को क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहती है, ठीक है। आइए चलते हैं सामान्य क्रिया की तरफ। हमारी इसके बारे में हम लोग समझ लिए, ठीक है। आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। जितना हम आप लोग को लिखवा रहे हैं उतना ही बस आप लोग अपने कॉपी पे एक अच्छे तरीके से नोट करेंगे और इसे आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग का हिंदी एकदम मजबूत तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए हेडिंग डालते हैं 5वां, ठीक है। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, इसमें केवल एक ही क्रिया होता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही क्रिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा आप लोग हमें बताइए। देखिए जैसे राम गया, राम गया, पहला आपका हो जाएगा राम गया, सीता रोटी, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी, क्या हो जाएगा? सीता ने रोटी खाई। दूसरा आपका हो जाएगा सीता ने रोटी खाई। तीसरा आपका हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? महेश गया, महेश गया। ठीक है, यानी कि देखिए जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें एक ही क्रिया आपको देखेगा, देखिए बस एक ही, गया, गया जाना क्या होता है? सभी क्रिया होती है। ठीक है, खाना क्रिया होता है, ठीक है, गया क्रिया होता है। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में अगर आपको एक क्रिया दिख गई वही क्या होता है? सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आप लोग देख सकते हैं, राम गया, सीता ने रोटी खाई, महेश गया। ठीक है, आइए एक और आप लोग हेडिंग डालिए, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, अब पूछेंगे हमसे या आप लोगों के दिमाग में ये चलेगा ना कि क्रियार्थक क्रिया क्या, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? तो देखिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्रिया प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वे शब्द नहीं, देखिए क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर क्रिया प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए उसे भी हम समझाते हैं एक बार आप लोगों को। हेडिंग आप लोग डालिए, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या डाला जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए, जब क्रिया का प्रयोग, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, संज्ञा के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिए, जैसे देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टहलना
टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए टहलना क्या यहाँ पे देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है क्रिया। क्रिया क्या होता है, माने टहलना क्या है, क्रिया है। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर देखिए क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल और एक समझिए, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त क्रिया हुआ है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देश के लिए, देश के लिए मरना गौरव की बात है। ठीक है, देखिए क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है उसे ही क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी कि देखिए यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है, हम लोग क्रिया का प्रयोग किया, तो यहाँ पे टहलना एक क्रिया होता है। ठीक है, उसी तरह पढ़ना लिखना अच्छी बात है, तो पढ़ना और लिखना क्या होता है, एक क्रिया होता है। ठीक है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यानी कि देखिए क्रिया का संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त क्रिया हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप सब एक बार यहीं पे हम क्लास को विराम करते हैं। यहीं पे जो क्रिया था वो सभी आज टॉपिक को कवर कर लिया गया, यानी कि क्रिया खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। जल्दी एक बार कमेंट करिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और एक बेहतरीन तरीके से आप लोग समझे भी होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा एक ही मकसद रहता है, हम कम पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग को पढ़ाएं, ताकि हम जितना भी आप लोग को पढ़ाएं ना वो सभी के सभी आप लोग के दिमागों में एकदम धस जाए। ठीक है, वैसे हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और एकदम सरल से सरल भाषा में इसकी परिभाषाएं लिखवाने की कोशिश करते हैं, एकदम सरल से सरल एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर हम किताबी भाषा आप लोग को लिखवाने लगे ना भैया माथा पचीसी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा शॉर्टकट में थोड़ा इजी बनाते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अगर जिन भाइयों को सेशन पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।